हम तो पुराने पहलवान लड़ रहे हैं, तो वहाँ टाल ठोकने वाले हैं, काशी वासी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हम कोई प्रवासी कांग्रेसी थोड़ी हैं कि प्रवासी हम नेता हैं कि आए और चले गए। हम तो वहीं हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं रहेंगे, वहीं पैदा हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की गोद में पैदा हुए हैं, माँ गंगा की गोद में, और वहीं माँ गंगा की गोद में समा जाने वाले। सुबह उठते हैं हर हर महादेव करते हैं, रात को जब सोते हैं तब महादेव को नमन करके सोते हैं। तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। निश्चित तौर से हम सब लोग लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे 2024 में। यात्रा के दौरान सोनभद्र में अजय राय ने स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दिया था कि अमेठी में स्मृति ईरानी आती हैं और लटके झटके देकर वापस चली जाती हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी घमासान मचा हुआ है। इस मामले पर जब हमने अजय राय से बात की तो उनका कहना था कि वो अपने बयान पर अटल हैं और उनके बयान को दूसरी तरीके से लिया जा रहा है। अजय जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी को लेकर के जो आपने स्टेटमेंट दिया है उस पर आप कायम हैं या माफ़ी मांगने वाले हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने सुबह ही आपसे बोला कि ये हमारी जो भाषा है वो हमने कोई अब किसी के बारे में किसी को अपमान पहुँचे या किसी को कष्ट हो ऐसी बात हमने नहीं बोली। हमने ये कहा कि भाई जो काम है वहाँ की वो सब जिस तरीके से आपने वहाँ की जनता से जो वादा किया था, हम विकास करेंगे, काम करेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। जो गांधी परिवार ने, राहुल जी ने जो वहाँ काम किया था, जो उनके पिताजी ने जो काम किया था, वही उस काम को भी आप पूरी तरीके से आपने लटकाया झटकाया है और पूरी तरीके से वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। वो शब्द हम लोगों के यहाँ पे वो बोल भाषा में हम लोगों के भैया बड़ा लटक के झटक के चलत हुआ, ये भाषा हमारे यहाँ की है, कोई अमर्यादित या कोई असंसदीय भाषा नहीं है। माफ़ी मांगने की भी बात की जा रही है, मांग की जा रही है। भाई मैंने कह दिया ना, मैंने जो बोला है उसमें मैं कायम हूँ और जो मैंने कहा है वो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के लोग हैं, वो निश्चित तौर से इनसे दुखी हैं, इनसे परेशान हैं। केवल बड़ी बड़ी बात घुमाकर बात बोलने से काम नहीं चलेगा। जनता का काम करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। अजय, इसके साथ ही अजय राय ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि हम कोई प्रवासी कांग्रेसी नहीं हैं जो आए और चले गए। हम तो माँ गंगा की गोद में पैदा हुए हैं और माँ गंगा की गोद में समा जाएंगे। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। 2024 का चुनाव तो अभी 2 साल बाद है, लेकिन आप भी ताल ठोक रहे हैं बनारस में। हम तो पुराने पहलवान लड़ रहे हैं, तो वहाँ टाल ठोकने वाले हैं, काशी वासी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हम कोई प्रवासी कांग्रेसी थोड़ी हैं कि प्रवासी हम नेता हैं कि आए और चले गए। हम तो वहीं हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं रहेंगे, वहीं पैदा हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की गोद में पैदा हुए हैं, माँ गंगा की गोद में, और वहीं माँ गंगा की गोद में समा जाने वाले हैं। हम कोई साबरमती से, गुजरात से या दिल्ली से नहीं आए हुए हैं। हम महादेव के भक्त हैं। सुबह उठते हैं हर हर महादेव करते हैं, रात को जब सोते हैं तब महादेव को नमन करके सोते हैं। तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। निश्चित तौर से हम सब लोग लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे 2024 में। मुद्दे क्या होंगे? मोदी और भाजपा तो कह रही है कि बहुत विकास हुआ है बनारस में। आपके मुद्दे क्या रहेंगे 2024 में? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, विकास आप जाकर देख लीजिए, जो काम उन्होंने किया है। बनारस में एक बंदरगाह बना है रामनगर में, बगल में ही आप जाकर देख लीजिए। सारी मशीनें लगी हैं, सारी मशीनें आज वहाँ पर पूरी तरीके से मूर्छा लग गया है, ख़राब हो चुकी हैं। जो उद्घाटन किया था 2019 में मोदी जी ने चुनाव में वोट लेने के लिए, एक भी वहाँ से एक भी असाइनमेंट, एक भी शिप वहाँ से कहीं भी बाहर नहीं गई। 10,000 करोड़ की योजना वो फ्लॉप हो रही है, हल्दिया से लेके प्रयागराज की। पूरी तरीके से विकास, इसी को विकास कहते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पर की गई है वो अनियोजित तरीके से हैं। जो भी चीज़ें की जा रही हैं, हम लोग आज जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, आज जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की है, आम आदमी परेशान है। आम आदमी चिंतित है कि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास खरीदने के लिए पॉकेट में पैसे नहीं है। कोई भी चीज़ें आज बहुत संभल बूझ के लोग अपना काम कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। व्यापारी से पूछ लीजिए, दुकान छोड़कर भाग रहा है। राहुल जी ने कहा था जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, आज वो चीज़ें सामने आ रही है कि गब्बर आया, दुकान छोड़कर व्यापारी भाग रहा है। ये सब किसान आज जो वो पैदा कर रहा है वो आज वो बेचने जा रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। आज खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रही, सारी समस्याओं का आज पूरी तरीके से यहाँ समाधान नहीं हो पा रहा है। लोग चिंतित है। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अजय जी, नगर निकाय चुनाव सन्निकट है, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि सभी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस किस तरह से देखती है नगर निकाय चुनाव को? देखिए, उनका दावा होता है। हम सब लोग अभी तो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, अभी लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको निश्चित तौर से परिणाम आपको मजबूत दिखाई देगा। और बड़ी बात नहीं कि बनारस के नगर निगम का परिणाम आप देखिएगा। हम लोग पिछली बार ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़े हैं। इस बार बनारस के नगर निगम चुनाव, चंदौली के नगर पालिका चुनाव में हम जीत आपको दर्ज करके देंगे।